बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पेपरडाइन स्कूल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 12 की पढ़ाई करनी है, जिसका उन्वान है चांद और तारे। और हमने इसके सफ़ा नंबर 70 की पढ़ाई करनी है, और आज हमने इस सबक के पहले हिस्से की पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं आपको इसमें चांद और तारों के बारे में बताऊंगी और उनकी जो बातें हैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, और इसके मकासद क्या है? इसके मकासद ये हैं, जब आप लोग इस सबक को पढ़ लोगे तो आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि सबक का मफहूम जान सकोगे, नए और मुश्किल अल्फाज के मायने भी जान सकोगे। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम लोग कोई नया सबक पढ़ते हैं तो उसमें मुश्किल अल्फाज होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके मायने भी बताऊंगी। ठीक है, ओ ये क्या है? ये है चांद और तारे। ये चांद बना हुआ है ना, ठीक है, और ये तारे बने हुए हैं। और आपको पता है ये चांद और जैसे हम लोग आपस में बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही जो चांद और तारे हैं ये लोग भी आपस में बातें करते हैं। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपस में क्या क्या बातें करते हैं। ठीक है, और हमारे टॉपिक का क्या नेम है, चैप्टर का क्या नेम है? चांद और तारे। ठीक है, हमने इनकी आज बातें पढ़नी है कि चांद और तारे कैसे बातें करते हैं। ठीक है जी, आपको पता है ये जो चांद और तारे, ये जो नज़म है, या अल्लामा इकबाल की एक और नज़म से मिलती जुलती है। ठीक है, चांदनी रात थी चेलिफ चाह नून दाल नून छोटेनी, चांदनी रात थी हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। आपको पता है कि जब चांद निकलता है, जब पूरा चांद निकलता है, जब भी चांद निकलता है, चांदनी रात वही होती है जब चांद निकला होता है, तो वो क्या कह रहे हैं कि चांदनी रात थी हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। जब चांदनी रात होती है ना तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। ठीक है, जल्द ही सुबह होने वाली थी, और जो रोशनी थी वो जब जैसे जैसे जो रात है वो गुजरती जाती है, जो सूरज की जो चांद की रोशनी होती है वो भी तेज होती जाती है। ठीक है, तो जल्दी ही सुबह होने वाली थी, मतलब सुबह का टाइम होने वाला था। ठीक है, चांदनी रात थी हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी, जल्द ही सुबह होने वाली थी। क्योंकि आपको पता है जो चांदनी रात का मतलब ही ये होता है कि चांदनी रात का मतलब होता है कि जब पूरा चांद निकला होता है। ठीक है, तारों ने चांद से कहा, तो मैंने आपको बताया ना कि जब हम लोग बैठते हैं तो बातें करते हैं, जो चांद और तारे हैं ना ये भी आपस में बातें करते हैं। ठीक है, तारों ने चांद से क्या कहा? तारे जो थे वो बहुत ज़्यादा सैड थे, क्योंकि पहले पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो तारे थे वो बहुत ज़्यादा सैड सा फेस बना के बैठे हुए थे ना। तो तारे जो थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच के फिर उन्होंने चांद से क्या कहा? तारों ने चांद से कहा, हम तो चमक चे मीम काफ चमक 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 कर थक गए हैं। तारों ने क्या कहा? तारों ने चांद से कहा कि हम तो चमक चमक कर थक गए हैं, हमारा तो बस हर वक्त एक ही काम है, चमकते रहना और बस। कभी ये काम खत्म भी होगा या नहीं? तो इसमें क्या है, तारों ने चांद से क्या कहा? तारों ने चांद से कहा कि हम तो चमक चमक कर थक गए। क्योंकि आपको पता है कि हर रोज तारे निकलते हैं, हर रोज वो चमकते हैं। चांद भी रोज निकलता है, लेकिन कुछ दिनों में नहीं भी निकलता, तो वो भी चमकता है। चमक जब सुबह हो जाती है तो वो चले जाते हैं, चले नहीं जाते। लेकिन आपको पता है चांद की रोशनी जो होती है ना, उसमें जो तारे होते हैं वो छुप जाते हैं, और जो चांद होता है वो भी छुप जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि चांद और तारे वो चले गए हैं। तो तारों ने क्या कहा कि हम तो चमक चमक कर थक गए, हम भी ये काम कर करके थक जाते हैं ना। तो चांद ने क्या कहा? तो तारों ने कहा कि हम तो चमक चमक कर थक गए हैं, हमारा तो बस हर वक्त एक ही काम है, हम हर वक्त एक ही काम करते रहते हैं, कोई और काम है ही नहीं हमारे पास करने के लिए, बस एक ही काम करते रहते हैं, चमकते रहना और बस। और फिर उन्होंने कहा इतने ज़्यादा बोर हो गए, क्या कभी ये काम खत्म भी होगा या नहीं? उन्होंने कहा कि ये काम खत्म भी होगा या नहीं, कि हर वक्त बस हम लोग चमकते ही रहेंगे।
तो उसके बाद जो चांद है उसने क्या कहा कि हमारी जो पहचान है वो हमारे काम से है, और हम जो काम हम लोग करते हैं हम लोग उसी वजह से पहचाने जाते हैं। अगर हम चमकते हैं तो लोग हमें कहेंगे कि हम लोग चमकते हैं, अगर हम लोग नहीं चमकेंगे तो फिर हमारी कोई पहचान ही नहीं रहेगी। सही है। तो आप लोगों का जो आज का सबक है वो यहीं तक है। अगले वाला है, जो अगले वाला चैप्टर है ना, जो अगले वाला पेज है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। ठीक है। तब तक के लिए ना प्लीज, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। शुक्रिया। गुड